26 जुलाई सन 1999 भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा गौरवशाली दिन जिस दिन भारतीय सेना ने एक नया इतिहास रचा था। भारतीय सेना ने उस दिन कारगिल पर विजय हासिल करते हुए पाकिस्तान को लगातार चौथी बार मात दी थी। लेकिन ये जीत भी इतनी आसान नहीं थी। इस जीत के लिए देश के कई वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहादत दी थी। टीवी 9 की टीम इस समय जम्मू में एक ऐसे ही परिवार के साथ मौजूद है जिन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय ध्वज फहराने के एवज में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और शहादत हासिल कर दी थी। मैं इस समय उदयमान सिंह के घर पर मौजूद हूं, जिन्होंने महज 18 साल में भारतीय सेना का दामन थामा था और 18 ग्रेनेडियर के सिपाही बने थे और उसके बाद उनको जिम्मा मिला था सन 1999 में टाइगर हिल पर विजय हासिल करने को लेकर, और उसी वक्त उनको शहादत मिली थी। उनके परिवार मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी माताजी मेरे साथ हैं, उनकी बड़ी सिस्टर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके यादें भी इनके हाथों में। ये आप अगर पर्स देखेंगे तो ये पर्स है जो जब उदयमान शहीद हुए तब उनके जेब में, आगे वाले जेब में ये पर्स रखा हुआ था और इस पर आज भी आप ये गोली का निशान दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके बलिदान, उनके शहादत की एक एक कहानी जो है वो बयां करती है। साथ साथ में भारतीय सेना की तरफ से उनको बाकायदा सेना मेडल के साथ भी नवाजा गया था और उनकी वीरता के लिए हर साल जो है वो कार्यक्रम रखे जाते हैं। जब 25 साल पूरे हुए थे तब इनके पूरे परिवार को जो है वो कारगिल टाइगर हिल पर बुलाया गया था, कारगिल वार मेमोरियल पर जो है वो बुलाया गया था और सम्मानित किया गया था। लेकिन एक परिवार के लिए अपना बेटा, अपना ऐसा सपूत जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो, उसको खो देना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भरा जो है वो एक लम्हा रहता है। और उस लम्हे को किस तरीके से याद रखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए उदयमान सिंह की माँ हमारे साथ मौजूद हैं, मदर उनकी हैं। माता जी, आज का दिन जो 26 जुलाई 1999 का दिन है, जिस दिन देश ने कारगिल पर विजय हासिल की थी, आपके बेटे को शहादत मिली थी, किस तरीके से आप इस दिन को याद करते हैं? इस दिन को मैं गर्व भी बहुत है कि देश मतलब टाइगर हिल जीती है, घर आए, मगर गम भी बड़ा कि बेटा मेरा नहीं था। उस वक्त मैं रास्ते देख रही थी कि मेरा उदयमान छुट्टी आना, उन्हें बोला, मेरे को फोन किया था, आगे बोलना कि एक सोमवार को उसने बोला जब लड़ाई खत्म हो जाएगी ना तो मम्मा फिर मैं घर में आना, मैं घर आना, छुट्टी आना, सबको छुट्टी मिलनी है। तो मेरा बच्चा नहीं आया अजे तक। मैं उहदे रास्ते देखती हूँ कि मेरा उदयमान भी जब शहादत हासिल हुई थी और उस कारगिल युद्ध पर जाने से पहले आपकी बातचीत हुई थी उनसे? हाँ, नहीं बातचीत के अभी छुट्टी इधर आया था। अच्छा, छुट्टी से छुट्टी आया 14 जून की वो छुट्टी कट्टी है गया तो 5 जुलाई वो शहीद हो गया। तो 18 साल का एक युवक तो था, छोटा सा एक। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये नारा उदयमान कैसे टाइगर हिल पर पहुंचा जहाँ उनका लंगर था, तो उधर पहुंचा था। उधर से सारा जेडी उनकी डेड बॉडियां उधर गई, मदर लाल और उदयमान की दोनों जम्मू के थे। तो आज भी जब वो दिन आता है तो दोनों इकट्ठा आता है, मदर लाल उदयमान का और देवराज का आरएसपुरा। तो उदयमान की माता के होने पर आप गर्व भी महसूस बहुत करती हैं? नहीं, गर्व तो मेरे को ऐसी गल नहीं है कि जहाँ भी जाती हूँ मान सम्मान इज्जत मिलती है और गर्व भी होता है कि मेरा बेटा खोया। तो आज मैं एक बार मैं गई उसके पास, रविंदर राणे के पास गई, तो जब मैं बैठी तो आखा आप किसने बैठाया आपको इधर? मैं सोफे पर बैठी थी। मैंने सोचा कि कोई बड़े लोग सोफे पर बैठना होगा, मैं ऐसे एक नॉर्मल उदयमान दी माँ है। मेरा हाथ पकड़ा तो उसने अपनी चेयर पर बैठा ला मेरे को। रविंदर राणे ने मेरे को अपनी मान सम्मान आपको हर जगह मिलता है। उन्हें मेरे अपनी चेयर पर बैठा लिया, फिर मेरे ने बातें बूतें किए बहुत। एक मैं भजन भी ओदा गांदी ही, वो भी मैं सुनाया उन्हें। आख लगे दसो भाई तुम उदयमान खोने का केह् गर्व है तुसें? मैं आख्या आज तो मुझे सब तो बड़ा चेयर का जेड़ी ये तुंदी मतलब कुर्सी पर बैठी हाँ मैं, एह्दा गर्व मिगी सब तो मता। कियां कि मैं बेटा खोने का कि एह्कड़ी कुर्सी पर इन्ने लोग बड़े बड़े लोग बैठे दे न, सारे सोफे पर न, मगर मिगी उन्हें अपनी चेयर पर बैठा लिया। उन्हें आखेआ मेरी माँ है, उदयमान दी माँ है तो साड़ी भी माँ है।
ते मिगी तां भी बड़ा इ'यां सोच आई, गर्व आई कि अज्ज ओह्दे मान दी खातर मिगी एक मिनिस्टर दी कुर्सी पर बिठा लिया। एह् है आज कि भी नजरें जो हैं कहीं ना कहीं तलाश करती हैं। आ, मैं क्या तलाश करूं, जेह्ड़ा मिगी गांव में लग्गे दा ओह् मिगी जंदा नहीं है। किन्नियां मिगी बमारियां लग्गी गेदियां न, एह् इक डॉक्टर कोल जा, दूए कोल जा, शुगर मिगी होई गेदी। अभी बड़े आप अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उदयमान जब यहाँ आता था, आपसे मिलता मिलता था, तो किस तरीके की बातचीत होती थी, कैसा व्यवहार था उसका, कैसा इसका नेचर था? बड़ा अच्छा ओह्दा जेह्ड़ा जेह्ड़ा खाना होना ओह्दा दुद्ध, में केह् कीता, इक कोई फौजी आया बेचारा ते उन्नै केह् कीता, बड्डे गलास, पित्तल दे गलास होंदे हे बड्डे बड्डे, ओह् बेची आ, ओह् आखन लगा कि असें दूए गलास लैने ने, ते में उ'नें गलासें गी खरीदी लेआ। में आखेआ दो होनगे, इक उदयमान दी जेह्ड़ी वाइफ हो उसी दुद्ध पाइयै दे, कन्नै इसी दे, ओह् एह् निं आखो कि अपने बेटे गी बड्डे गलासै दी देआ दी ऐ मिगी निक्के गी। जेल्लै आंदा हा में उ'ऐ गलास भरियै, अज्ज बी ओह् गलास रक्खे दे न में, उ'ऐ भरियै दुद्ध देना उसी, खाना देना, पनीर इ'यां फ्राई करियै ते उ'नें ओह् जैदा बड़ा पसंद करदा हा ओह् करियै देना। हून किश बी निं, सब किश है मगर उदयमान निं है। ते जेल्लै जाना हा उन्नै छुट्टी कट्टियै, ते उस दिन इत्थै बैड हा लग्गे दा ते इद्धर सोफा हा, इत्थै लेटी में ते आखा मम्मी अज्ज तुस बड़े दुआस दुआस लग्गा दे। महै ना में कैह्ली दुआस होना, महै मी दुआस इ'यै कि तूं छोड़ नौकरी दा आई जा घर, घर आई जा। आखा मम्मी फिर देश दी रक्षा कु'न्नै करनी? बचपन से ही उसको फौज में जाने का एक उसका शुरू दा गै, मैडम ने एक बार पूछा ना स्कूल, ऐसे यूनिवर्सिटी पढ़ता हा, तो उसने पूछा ओए तू केह् बनना माकड़ी नेहा है, ये देखा कि ये दौड़दा है। आखा मैडम जी में फौजी बनना है, में किश नहीं बनना, में खाली फौजी बनना। इन्हें फौजी दा गै शुरू दा सपना फौजी दा हा कि मैं फौजी बनना। आपने कहा आपने रविंद्र रैना से जब मुलाकात की थी तो एक भजन भी गाया था वहाँ पे, हाँ, तो जब उदयमान यहाँ आते थे तो क्या कोई लोरी वोरी सुनाकर उनको स्लोरी सुनाती? लोरियां भी लोरियां सनांदी ही। इक लोरी में उसी सनांदी ही, जेल्लै जबलपुर ओह् चली गेआ अपने चाचे कन्नै, ते चाची आखै चाची मम्मी आह्ला गाना सना। चाची कौन सा गाना आप सुनाते थे? गाना हा कि में आखदी ही एह् मेरा एह् में हून इ'यां होई गेदा थोह्ड़ा अटपटा गै, चलो में आखदी ही कि 1 लक्ख दिन्नी ऐ, 1.5 लक्ख 4 उदयमान निं मिलदे कोई बेमुल्लदार। भई एह् फिर में उसी सनांदी ही, जेल्लै ओह् निक्का हा ना, घर औना नी, घर गै हा ओह्, में हा 1 लक्ख दिन्नी ऐ, कुड़ियें कुदै आखना नी भई एह् इ'यां करी आ इ'यां करी आ, भैनें कुदै बड्डी निं ही करदी, एड्डी ही निक्की ने करना, ते में आखना 1 लक्ख दिन्नी ऐ, 1.5 लक्ख 4। भाई बहनों के साथ उसका कैसा बड़ा प्यार, बड़ा प्यार, बड्डी कन्नै ते बड़ा हा ना, ओह् आखदा कि दीदी हा, उन्नै कदें बिंदु कदें नांऽ निं लेआ, वंदना नेईं लेआ, ते ओह्दी बजह कन्नै में अज्ज बी इसी दीदी गै आखनी आं, अज्ज भी मैं अपनी बेटी की दीदी गै आखनी आं। उदयमान सिंह की बहन, बड़ी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी आपके जहन में किस तरीके की यादें जो हैं उदयमान की? भैया कोई भी याद उसकी छूटी नहीं है, हर एक पल जो है उसका याद आता है। जब वो छोटा था तब भी याद आता, जब उसकी नौकरी लग गई तब के भी याद है। जब वो गया जबलपुर में, आया रंगूटी आया तो बोलता मुझे ना मेडल मिला है ड्रिल में, कि मैंने कोर्स किया, मुझे फर्स्ट मेडल मिला, ड्रिल का मेडल मिला था उसे, वो भी उसकी यादें हैं। जब घर आता था ऐसे भी कभी, मतलब मेरे साथ तो लड़ाई झगड़ा उसका कम ही होता था, छोटी के साथ ही होता था। उसको ये होता था कि तू आया है तो जो तेरे को पास पैसे हैं तो वो मुझे दे दे, उससे वो पैसे मांगती थी, या कुछ मेरे से वो थोड़ा ऐसे रहता था। तो मैंने कई बार कुछ बात होनी तो कई बार उसको ऐसे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करनी, तो बोलता था दीदी मेरे को ना इधर मत मारना, बोलता इधर, ऐसे हाथ रखता था। वो अभी तक याद आता है कि ऐसे हाथ रखता था, दीदी मेरे को ना कभी भी मुंह के ऊपर नहीं मारना। तो लास्ट उसको इधर भी लगी हुई थी हर एक जगह। तो उसका ये था कि उसकी याद ये कि 27 साल हो गए अब उसको गए हुए। हमें आज भी ऐसा ही लगता है कि 27 साल नहीं हुए, हमें ऐसा लगा कि कल की बात है। उसकी हर एक बात याद है, हर एक समय का पता है, कब गया कब आया, क्या उसने किया क्या नहीं किया। ये नहीं हम सोचते कि वो चला गया है। कहीं होता ना, कई बार ना नहीं रहता जा, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम उसको याद नहीं करते। कोई दिन क्या, इधर आओ, इधर जब भी मैं मम्मी के घर में आती हूँ ना, आते आते पहले क्या करती हूँ, ये इधर उदयमान के कमरे में आती हूँ। अच्छा मैं उसके कमरे में आ जाऊँ,
फिर जब घर जाती हूँ अपने ससुराल में वापस, कई बार गाड़ी में बैठी होती हूँ तो हस्बैंड को बोलती हूँ 1 मिनट गाड़ी रोकना। क्या हुआ? मैंने ना उसको बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ। मेरा यह है कि जब भी मैं जाती हूँ इसके कमरे में आती हूँ, बोलती हूँ अच्छा मैं जा रही हूँ, अब सुनो। उसको ये बता के जब आती हूँ, आते भी मैंने पहले उसके कमरे में आना होता है रोज। ये नहीं कि जब भी आऊँ 15 दिन के बाद आऊँ, महीने के बाद आऊँ, जब तक मैं इसके कमरे में नहीं ना आऊँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुछ खोया हुआ है मेरा, कुछ ऐसे चैन नहीं आ रहा मन में। जब इधर आओ 2 मिनट आती हूँ, खड़ी होती हूँ, इसको बताती हूँ कि मैं आ गई हूँ, फिर जब जाना है तब भी। तो कोई भी बात, जिस दिन वो जा रहा था छुट्टी, वो भी याद है, लेटा हुआ था, चुन्नू क्या बात है? कुछ नहीं मैं, तूने जाना आज? हाँ जाना है। तो मैं फिर तू शाम को वापस आ जाएगा। हमें ये था कि जब पहले भी आता था, श्रीनगर जाता था तो इसको इधर छोड़ना, ट्रेंचिंग कैंप जो भी उनका था, तो गाड़ी नहीं जानी, तो उसने फिर वापस आ जाना। तो इस बार भी हमें 99 में भी यही लगा। 14 जून को वो घर से गया था, तो उधर जाके कारगिल में इसने 2-3 बार हमें फ़ोन भी किया, 3 बार फ़ोन आया उसका, बात की। तो फिर 5 जुलाई को ख़त्म हो गया। 5 जुलाई को तो हमें उसके बाद तो फ़ोन भी नहीं आया। मैं तो बोलते ना भगवान के, मैं जोत जलाती थी, मुझे आज भी याद है, मैं जोत जलाती थी तो उसके नाम की। तो जैसे ही वो नहीं ना रहा तो जोत बुझ जानी। तो मैंने क्या करना, जोत जलानी। कई बार सोचना ऐसे ही। एक बार दादाजी मेरे बोले रानी तूने वो जोत नहीं जलाई। मैंने बोला जब भी जलाती हूँ ना जोत ना बुझ जाती। तो वो बोलते रानी ऐसी बात नहीं बोलना। दादाजी ऐसे काम की बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना। बोला हवा से हो गया। पर ये नहीं पता था मैं उसके नाम की जोत जलाती थी। वो है ही नहीं, भगवान भी बोलते होंगे वो है ही नहीं जिसके नाम की तो जोत जला रही है। अब राखी आती है तब भी उसका ये होता है कि हमें जाना है, कहाँ जाना है, चुन्नू के पास जाना है राखी डालने। भाई दूज होता है तब भी आती हूँ, पर हमारा भी मन करता है कि वो आगे बाजू करके बोले कि मुझे इधर राखी डालो, तो हमने ये फोटो के साथ बांधी होती है। छब्बीस जुलाई को जब सभी सैनिक अपने अपने घर पर पहुंचे थे तब भी बहुत मिस किया होगा आप लोगों ने। बड़ा ज्यादा हम सोचते थे कहा वो भी आता, जैसे बाकी आए हैं। उनकी हर चीज को अभी आपने संभाल कर संजो कर रखा हुआ है। हर एक चीज को, उसके कपड़े हैं, वर्दी है उसकी, वो अलमारियों में लगी हुई है, सारी रखे हुए हैं हमने। अलमारियों में कपड़े रखे हुए हैं उसके। कोई वैसे कई बार कोई चीज होती ना तो पैसे भी हो थोड़े तो डालने रख, तो उधर कहाँ रखे हैं, उसको घर में शुन्नू बोलते थे, उसके शुन्नू वाले पॉकेट में रखे हैं, उधर से निकाल लो, कोई चीज है उसको रखे हैं। ऐसे ही करते थे हम। ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਲਵਾਰੀ 'ਚ, ਧੋਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਸ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਵਾਰੀ खाली नहीं होगा। क्योंकि आज भी परिवार को वो लम्हा, एक एक पल जो है वो याद है जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा था। क्योंकि टाइगर हिल पर विजय हासिल करते हुए उन्होंने शहादत हासिल की थी, इसलिए इस कमरे को देखिए, उन्हीं उदयमान सिंह का ही जो है वो कमरा है जिसको पूरी तरीके से अभी संजोकर रखा गया है। उनकी फोटो जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, उसके आगे दीपक हमेशा जो है वो जलता रहता है। साथ साथ में उनके जो भी उनसे संबंधित चीज़ें थी उनको यहाँ पर उनके इसी कमरे के अंदर संजोकर रखा गया, और पूरा परिवार जो है वो इस बात को कहीं ना कहीं याद कर हमेशा उस अपनी यादों को ताज़ा करता है कि जब उदयमान यहाँ आते थे, छुट्टी पर आते थे, तो इसी कमरे में वो रहते थे। इसी कमरे से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और इसी कमरे में ही अब उनका सारा साजो सामान जो है वो संजो कर रखा गया है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।